प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विक्रम आदित्य में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के ज्ञान, भक्ति और महिमा को गीतों और कहानियों के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा एवं सारथी उद्धव के बीच एक गूढ़ संवाद होता है। इस वार्तालाप में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। यदि आप ही साक्षात भगवान हैं, तो आपने पांडवों को चौसर के खेल में विजयी क्यों नहीं बनाया? आपने द्रौपदी के वस्त्र हरण को पहले ही क्यों नहीं रोका? जब उसे पूरे दरबार के सामने उसके केश पकड़कर घसीटा जा रहा था, तब आप क्यों मौन थे? अपमान सहने के बाद सहायता का क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया? आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। कहानी शुरू होती है। उद्धव बचपन से ही श्री कृष्ण के साथ थे, उनके सारथी, सेवक और घनिष्ठ मित्र। उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण से कोई वरदान या इच्छा नहीं मांगी। जब श्री कृष्ण अपने अवतार को पूर्ण करने के अंतिम चरण में थे, उन्होंने उद्धव को बुलाकर कहा, प्रिय उद्धव, इस अवतार में अनेकों ने मुझसे वरदान मांगे और प्राप्त किए, परंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों न अब कुछ मांग लो? मुझे इस संतोष के साथ इस अवतार को पूर्ण करने दो कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ किया। उद्धव ने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने बचपन से श्री कृष्ण के जीवन को देखा था। वे हमेशा यह सोचते थे कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कार्यों में अंतर क्यों दिखता है। वे इस रहस्य को समझना चाहते थे। उद्धव ने कहा, प्रभु, आपने हमें एक प्रकार से जीने का उपदेश दिया, लेकिन स्वयं जीवन को भिन्न रूप में जिया। महाभारत के नाटक में आपकी भूमिका और आपके कार्यों को मैं पूरी तरह समझ नहीं सका। मैं यह जानने के लिए जिज्ञासु हूँ, क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह भगवत गीता कहलाया, उसी प्रकार आज मैं तुम्हें जो उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता कहलाएगा। इसलिए बिना किसी झिझक के पूछो। उद्धव के प्रश्न, ईश्वर का न्याय और महाभारत की घटनाएं। उद्धव ने पहला प्रश्न किया, कृष्ण, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह होता है जो संकट के समय बिना बुलाए सहायता के लिए आता है। उद्धव ने तुरंत एक दूसरा प्रश्न पूछा, कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। उन्होंने आपको अपना आपद बंधव, संकटों से बचाने वाला माना। आप सर्वज्ञ हैं, जो हुआ और जो होने वाला है सब जानते हैं। अभी आपने ही सच्चे मित्र की परिभाषा दी। फिर आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए का खेल खेलने से क्यों नहीं रोका? आपने उनकी जीत सुनिश्चित क्यों नहीं की, जिससे धर्म की विजय होती? आपने उन्हें तभी क्यों नहीं बचाया जब वे अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार चुके थे? जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रलोभन दिया कि यदि वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं तो वे सब कुछ वापस पा सकते हैं, तब भी आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आपने अपनी दिव्य शक्ति से पासे को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं घुमाया? इसके बजाय आपने केवल तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी की लज्जा संकट में पड़ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक स्त्री को खुले दरबार में बालों से घसीटकर लाया जाए और अपमानित किया जाए, तो फिर बचाने के लिए बचता ही क्या है? क्या इसे सहायता कहा जा सकता है? एक सच्चा मित्र संकट के समय मदद करता है। यदि आप संकट के समय सहायता न करें, तो फिर आपकी उपस्थिति का क्या लाभ? क्या यही धर्म है? उद्धव के यह प्रश्न सुनकर उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये केवल उद्धव के प्रश्न नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रश्न थे जिसने महाभारत पढ़ा था। उद्धव ने इन प्रश्नों को हम सबकी ओर से श्री कृष्ण से पूछ लिया था।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय उद्धव, इस संसार का नियम यही है कि केवल वही विजयी होता है जिसके पास विवेक, सही और गलत का ज्ञान होता है। दुर्योधन के पास विवेक था, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर इस मामले में अज्ञानी थे। इसीलिए वे हार गए। उद्धव उलझन में पड़ गए। दुर्योधन के पास अपार धन था, लेकिन उसे पासे का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को अपनी ओर से खेलने के लिए रखा। यह उसका विवेक था। युधिष्ठिर भी यही कर सकते थे। वे मुझे अपने भाई और परम मित्र को अपनी ओर से खेलने के लिए कह सकते थे। यदि पासे का खेल शकुनी और मैं खेलते तो सोचो कौन जीतता? क्या शकुनी वह अंक फेंक पाता जो मैं चाहता, या मैं उसकी इच्छा का अंक फेंकता? पर छोड़ो, यह भूल भी क्षमा की जा सकती है। परंतु धर्मराज ने एक और बड़ी भूल की। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं उस सभा में न आऊं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं यह जानूं कि वे इस दुर्भाग्यपूर्ण खेल में फंस गए हैं। उन्होंने अपनी ही प्रार्थना से मुझे रोक दिया। मैं सभा के बाहर खड़ा था, केवल किसी के मुझे बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हार गए, तब वे केवल दुर्योधन को कोसते रहे, पर उन्होंने मुझे नहीं पुकारा। यहाँ तक कि जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें खींचा, तब भी उन्होंने मुझे याद नहीं किया। वे अपनी शक्ति के अनुसार तर्क वितर्क कर रही थीं। पर जब दुशासन ने उनका चीरहरण प्रारंभ किया, तब अंततः उन्होंने अपनी शक्ति छोड़कर पुकार लगाई, हरि हरि अभयम कृष्ण। अभयम। केवल तभी मुझे उन्हें बचाने का अवसर मिला। मैं उतनी ही शीघ्रता से पहुंचा जितनी शीघ्रता से मुझे बुलाया गया। मैंने उनकी लज्जा की रक्षा की। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उद्धव का अगला प्रश्न, क्या ईश्वर केवल बुलाने पर ही आते हैं? उद्धव ने उत्तर सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, कृष्ण, क्या इसका अर्थ यह है कि आप केवल तभी सहायता करेंगे जब कोई आपको पुकारे? क्या आप स्वेच्छा से न्याय स्थापित करने के लिए नहीं आते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्मों के आधार पर चलता है। मैं इसे नियंत्रित नहीं करता, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं केवल एक साक्षी, गवाह हूँ। मैं हर व्यक्ति के पास खड़ा होकर जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव ने कहा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे पापों को भी देखते रहेंगे और हमें और अधिक बुराइयां करने देंगे, जिससे हम और अधिक पापों में फंस जाएं और कष्ट भोगें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम्हारे शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम्हें यह भान होगा कि मैं सदैव तुम्हारे पास साक्षी रूप में खड़ा हूँ, तो क्या तुम कोई बुरा कार्य कर सकोगे? नहीं, तुम कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करोगे। समस्या तब होती है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि मैं हर समय उसके साथ हूँ। युधिष्ठिर की भूल यही थी कि उन्होंने यह सोचा कि वे जुए का खेल मुझसे छिपा सकते हैं। यदि उन्हें यह स्मरण रहता कि मैं सदैव उनके साथ हूँ, तो क्या यह खेल उसी प्रकार समाप्त होता? उद्धव श्री कृष्ण की गूढ़ बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी भक्ति गहरी हो गई। उन्होंने कहा, क्या महान सत्य है यह समझना कि ईश्वर केवल प्रार्थना या पूजा का विषय नहीं है, बल्कि वे साक्षात हमारे भीतर और बाहर सदा विद्यमान हैं। इस कथा का गूढ़ संदेश। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। केवल धर्मपरायणता पर्याप्त नहीं, विवेक का प्रयोग भी आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्म और बुद्धिमत्ता दोनों को अपनाता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। ईश्वर सदा हमारे साथ हैं, परंतु हमें उन्हें पहचानना और पुकारना आना चाहिए।
ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।